हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चेन लेंस के बारे में हम बता चुके हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। हमने फिगर बना के खूब बढ़िया से समझाया हुआ है। यदि आप नहीं देखें तो जरूर उसको देखें बेटा, ठीक। और अब हम लोग इस लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। यानी लेंस से आने वाले न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे लगा पाएंगे, समझ पा रहे बेटा। तो लेंस से आने वाले न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए ठीक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हमें देखना है भैया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। सबसे पहले भैया हो आपको एकदम याद करना होगा, ठीक, साइन कन्वेंशन, जो कि दर्पण की तरह ही है, यहां भी साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। और इसके बाद तीन तीन फार्मूले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के क्लास में हम इतना चीजें आपको बताने वाले हैं। साइन कन्वेंशन बताएंगे और वो तीनों फार्मूले आपको बताएंगे, ठीक, जो कि आपके ठीक न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। एकदम लगे रहे, एकदम बने रहिए भैया, ध्यान दीजिएगा, एकदम मस्त समझ में आने वाला है आपको। तो देखें बेटा, हमारी स्क्रीन एकदम तैयार है। तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी हम लोग देखने वाले हैं बेटा। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, चिन्ह परिपाटी, ठीक। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, हाँ एकदम सही। ध्यान दीजिएगा भैया हो, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या हो, चिन्ह परिपाटी, ठीक, चिन्ह परिपाटी। अब ये क्या कौन सा चिन्ह बताता है आगे हम लोग देखेंगे, तीन चार पॉइंट हैं इसमें। चिन्ह परिपाटी यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन, साइन कन्वेंशन, ठीक, एकदम बढ़िया भैया वो चिन्ह परिपाटी। हम लोग लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी देखने वाले हैं, ठीक। इसमें कुल 4 पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट तो एकदम आसान, वही दर्पण वाला ही है भैया, ध्यान से सुनेंगे, वही याद है तो यहां फट से आप तुरंत समझ जाएंगे। तो पहला पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट यही कहता है भैया हो कि वस्तु को हमेशा लेंस के किस तरफ, बाईं तरफ। वही बात एकदम एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। वस्तु को हमेशा भैया एकदम ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमेशा किस तरफ हो, लेंस के, हाँ बाईं तरफ भैया, लेंस की बाईं तरफ रखना चाहिए या रखते हैं वो, ठीक। हाँ ये जरूरी है हमेशा, ठीक ना। वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखते हैं, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों से कहता है कि ध्यान दें, प्रत्येक दूरी, जो दूरी हम लोग मापते हैं, सभी दूरियों को, ठीक, लेंस वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है, ठीक, सभी दूरियों को भैया, हाँ सभी दूरियों को, ठीक, देखें, सभी दूरियों को लेंस के, हाँ लेंस के कहां से, लेंस के प्रकाशिक, हाँ लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या किया जाता है, मापा जाता है। सभी दूरियों को भैया हो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक। जितनी दूरी मापेंगे आप सबको लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है, ठीक, एकदम बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट कहता है ना, क्या कहता है वो, तीसरा कहता है कि ठीक लेंस के बाईं तरफ मापी गई दूरियां, ध्यान देंगे आप, हाँ लेंस के किस तरफ भैया, बाईं तरफ, लेंस की बाईं तरफ मापी गई
दूरियां, लेंस के बाईं तरफ जो माप रहा है दूरियां, ठीक भैया, लेंस के बाईं तरफ मापी गई दूरियां, ठीक, लेंस के बाईं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक, सॉरी ऋणात्मक हो, क्या होंगी? नेगेटिव। जबकि जबकि भैया हो इस तरफ, दाईं तरफ, हाँ दाईं तरफ मापी गई दूरियां, हाँ ठीक, दाईं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होती हैं या ली जाती हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा पॉइंट, लास्ट लास्ट पॉइंट बहुत आसान, ठीक ना, लंबाई के बारे में, कब इनकी वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव, तो एकदम आसान, एकदम आसान भैया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेंस के लेंस की मुख्य अक्ष, देखिए बेटा ध्यान दें, लेंस की क्या मुख्य अक्ष, हाँ ध्यान दीजिएगा, लेंस की मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक, के ऊपर क्या चीज? वस्तु, भैया एकदम ध्यान देंगे आप, वस्तु या प्रतिबिंब, ठीक, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई यदि मुख्य अक्ष के ऊपर है बेटा ध्यान दें आप, तो वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होती है। जबकि, ठीक, हाँ बेटा ध्यान दें आप, लेंस की मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव होती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, भैया ध्यान दें आप, मुख्य अक्ष के नीचे ये लंबाइयां, यानी ये लंबाइयां का मतलब क्या? वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई, ये लंबाइयां क्या ली जाती हैं? नेगेटिव ली जाती हैं बाबू, ठीक, कितना बढ़िया तरीके से हमने बता दिया, एकदम आसान है, वही दर्पण वाली चीजें। तो ये चारों जो देख रहे हैं पॉइंट, ये चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत आते हैं, साइन कन्वेंशन के अंतर्गत हैं, और हमें उम्मीद है कि ये चीज पहले से ही आपको याद होगा, और नहीं याद हो तो अभी तुरंत याद कर लीजिए, ठीक। याद क्या करेंगे? समझ लीजिए भैया, हम फिगर से एक फिगर बना देते हैं और साइन कन्वेंशन एकदम तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा ध्यान दीजिएगा, ये मान लेते हैं कोई कौन सा लेंस है, वो देखने में ही क्लियर हो गया होगा आपको, ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, एकदम सही, कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, और ये इसका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ देखें आप सभी, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के ऊपर सबसे पहले तो ध्यान दें, यहाँ ये प्रकाशिक केंद्र है, ओ है, प्रकाशिक केंद्र है। अब प्रकाशिक, कोई पहली बात क्या कर रहा है, ध्यान दें कि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाएगी, लेंस के बाईं तरफ। दूसरा, सभी दूरियों को लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, जो भी दूरी मापना इधर इधर यहीं से मापेंगे आप, ठीक, मापी जाती है। लेंस के बाईं तरफ मापी गई दूरियां पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इधर जो भी दूरी मापेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर लेंस के इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, ठीक। और लेंस के दाईं तरफ जो भी डिस्टेंस आप मापेंगे, चाहे वस्तु की दूरी चाहे प्रतिबिंब की दूरी, भैया हो क्या होगी? पॉजिटिव। बहुत आसान। इसके बाद बेटा जो भी वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई लंबाई, ठीक, कहां? मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे, वो क्या होगी? पॉजिटिव। वही बेटा, यदि मुख्य अक्ष के नीचे मिल रहा है, ठीक, वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई, तो उसे हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। वही चीज इधर भी हम लोग दर्शा सकते हैं, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर जो भी लंबाई आती है वस्तु या प्रतिबिंब की, ठीक, वो बेटा हो क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव लेते हैं, एकदम याद रखिएगा। और इसके नीचे जो लंबाई हम लेंगे, क्या चीज? नेगेटिव। ये कितना बढ़िया साइन कन्वेंशन हमने क्या किया? समाप्त। हमें उम्मीद है आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। ये रही चिन्ह परिपाटी लेंस से संबंधित। अब हम लोग, ठीक भैया हो, अब हम लोग वो क्या देखेंगे? वो फार्मूले, ठीक, लेंस से संबंधित सूत्र, जो कि एग्जाम में हमसे उस पर सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ देखें बेटा, हाँ देखें, अब पॉइंट आ गया हम लोग
आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो है लेंस से संबंधित सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। लेंस से, सॉरी, हाँ देखें बेटा, लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र। हाँ देखें, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र वही पहला सूत्र जैसे दर्पण में है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो पहला सूत्र हम लोग यहां पे देखते हैं, पहला, एक पहला भैया हो लेंस की, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की भैया वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच संबंध। हाँ, लेंस की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच क्या संबंध, ठीक ना। हाँ भैया, लेंस की वक्रता त्रिज्या का मतलब कैपिटल आर, फोकस दूरी का मतलब स्मॉल एफ, इनके बीच संबंध बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे बेटा, आप सभी लोग एकदम ध्यान देंगे। तो इनके बीच जो संबंध आता है, वो जो फोकस दूरी होती है एफ, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी, ठीक, एफ इज इक्वल टू भैया हो आर बाई टू, हमें उम्मीद है कभी नहीं भूलेंगे, ठीक, पहला। फिर दूसरा फॉर्मूला बेटा, हम लोग दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, समझे आप, पहला रहा, दूसरा ध्यान देंगे आप, दूसरा तो बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के सामने, वो क्या है, लेंस सूत्र हो, लेंस सूत्र, ठीक, लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला, ठीक, लेंस फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1/v माइनस हो जाता है, बस दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में बस यही अंतर है। यदि भैया मिरर फार्मूला दर्पण सूत्र देखेंगे तो यहाँ प्लस होता है, और लेंस सूत्र देखेंगे तो यहाँ माइनस, 1/v माइनस 1/u, और ये इज इक्वल टू भैया हो 1/f, ये होता है लेंस सूत्र, ठीक, ये होता है लेंस सूत्र। अब देखें, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो v है, ठीक, हम एक एक बच्चा जान रहा है, लेकिन फिर भी हमें बताना है, ये जो v है वो किसकी दूरी, भैया ध्यान दें आप, बाबू हो, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। ये जो u है, ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, भैया, और जो f है पूछना ही नहीं है, ये लेंस की क्या हो गई, लेंस की क्या हो गई हो बाबू, ये फोकस दूरी, ठीक, इस तरीके से ये लेंस सूत्र हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा सा कठिन है, ठीक, वो है लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक। तो बेटा अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तीसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट की हेडिंग है लेंस की आवर्धन क्षमता, ठीक, लेंस की आवर्धन क्षमता, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। हाँ ध्यान दें बेटा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, ठीक, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं, ध्यान दे बेटा, हमें उम्मीद है आपको एकदम दिखाई दे रहा होगा क्लियर, और समझ में भी बहुत जबरदस्त आ रहा होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें आप, लेंस की आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं, तो बहुत आसान, ध्यान दें, इसकी डेफिनेशन होती है लेंस द्वारा, भैया लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बनाए गए, ध्यान दें बेटा,
बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ, बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दे बेटा, तथा वस्तु की लंबाई, हाँ ठीक, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये किसको, अनुपात को भैया हो, के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेंस की आवर्धन, भैया लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। और जानते हैं इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे स्मॉल एम से, हाँ इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा के अनुसार अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग फट से, ठीक, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मतलब आवर्धन क्षमता बराबर, ध्यान दें यहां पे जो डेफिनेशन लिखी गई है उसी के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दें भैया वो लेंस की आवर्धन क्षमता, ध्यान दें बेटा, लेंस की आवर्धन क्षमता अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दिया, लेंस की आवर्धन क्षमता बराबर, ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई अपान किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई, एकदम याद रखिएगा भैया, किसकी लंबाई बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपान किसकी लंबाई बेटा, वस्तु की लंबाई। हाँ, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, ठीक, ये होता है। यानी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं यम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई इमेज की लेंथ है, अपान ओ मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ, यम इज इक्वल टू भैया वो क्या हो जाता है, आई अपान ओ। और जानते हैं हम लोग फिगर से ठीक ये प्रूफ करते हैं, जो कि 12th में प्रूफ किया जाता है। अभी आपको फिलहाल याद रखना है कि भैया हो यहां पर जो आई अपान ओ की वैल्यू होती है, आई अपान ओ इज इक्वल टू कितना होता है, वी अपान यू, ठीक, वी आप जान ही रहे प्रतिबिंब की दूरी है और यू वस्तु की दूरी है। अगर यही दर्पण होता तो आई अपान यू इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस वी अपान यू, यही डिफरेंस है। तो एकदम याद रखिएगा, इसका मतलब हम चाहें तो आवर्धन क्षमता का एक और फार्मूला आ जाता है, यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ओ, और यही इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी अपान यू। अब इसमें से किसी पर भी सवाल आए तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों सूत्र जो लेंस से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें एकदम याद रखिएगा, ठीक, लेंस से संबंधित ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें आप एकदम याद रखेंगे भैया, ठीक। अब हम सवाल लगाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने जा रहे हैं, ठीक, जो कि दर्पण में भी हम बताए हुए हैं और यहां पर भी आपको बताने वाले हैं। तो आप एकदम मत भूलिएगा टिप्स और एकदम याद रखिएगा, नोट्स के कुछ नोट के पॉइंट हैं सवाल लगाने के लिए और जिसे एकदम याद रखेंगे आप, ठीक। तो चलिए बेटा, सवाल लगाने के लिए कुछ टिप्स हम आपको देने वाले हैं जिसे नोट में हम लोग लिखना चाहेंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या ठीक आप उम्मीद है कि नोट्स बना रहे होंगे। तो हाँ देखिए बेटा, अब हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं और जो पॉइंट है हम लोगों का वो है नोट के पॉइंट, यहाँ पे नोट, एक नोट जो कि सवाल लगाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला नोट का पॉइंट क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए भैया, पहला नोट का पहला पॉइंट क्या कह रहा है, खूब ध्यान से सुने। तो एकदम स्पष्ट है कि वस्तु को लेंस के किस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ। तो वस्तु की दूरी हमेशा, क्योंकि बाईं तरफ की दूरी बेटा हमेशा क्या ली जाती है, नेगेटिव, जो कि दर्पण से ही चिल्लाते हम आ रहे हैं। इसका मतलब बाबू हो, ठीक, वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे कौन हो लेंस हो, उत्तल अवतल कौन हो, तो वस्तु की दूरी हमेशा, भैया ध्यान दीजिएगा, वस्तु हमेशा किस तरफ होती है, एकदम याद रखें, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है। देखिए बेटा,
वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ रखी जाती है, हाँ, जिसके कारण, हाँ, बाईं तरफ रखी जाती है, जिसके कारण वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। वस्तु की दूरी, भैया ध्यान दीजिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा क्या ली जाती है? नेगेटिव। हमेशा सवाल लगाते समय कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा सवाल लगाते समय वस्तु की दूरी यानी u हमेशा क्या ली जाएगी? नेगेटिव। यानी u की वैल्यू भैया वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। चलिए ठीक। अब बेटा दूसरा नोट का दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या कह रहा है और उसको खूब बढ़िया तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। तीन ही चीजें हैं, हमें तीन चीजों को प्लस माइनस देखना है। अगर इन तीनों चीजों को प्लस माइनस नहीं देख पाए तो आपका सवाल सही होगा ही नहीं किसी भी हालत में। फार्मूला तो बहुत आसान है, 1/v माइनस 1/1/f, लेकिन v u f कब कब नेगेटिव पॉजिटिव होंगे ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले वस्तु की दूरी के बारे में बता दिया कि वस्तु की दूरी तो हमेशा सवाल लगाते समय नेगेटिव रखना है। ठीक, अब फोकस दूरी बताएंगे, फिर प्रतिबिंब की दूरी लास्ट में। तो फोकस दूरी भी जानिए बाबू। ठीक, उत्तल लेंस के लिए हमने बताया हुआ है कि द्वितीय फोकस मेन फोकस होता है, चाहे उत्तल चाहे अवतल, और उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस होगा खूब ध्यान से देखेंगे तो दाहिने साइड जाता है, और अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस होता है वो बाएं साइड जाता है। तो जब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दाहिने साइड का मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस बाईं तरफ है, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। एकदम बढ़िया, एकदम आसान। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं भैया, उत्तल लेंस की आप याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक, हाँ, उत्तल लेंस की, हाँ, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हमेशा भैया क्या? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक। जबकि जबकि भैया किसकी हो? हाँ, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, हाँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा बाबू, हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव होती है। एकदम याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक, ये दो पॉइंट हुआ। पहला किसके बारे में रहा? यू, यानी किसकी दूरी? सॉरी, ठीक, पहला यू रहा यानी, हाँ, पहला यू रहा यानी ठीक वस्तु की दूरी। दूसरा क्या रहा? ओ एफ, यानी फोकस दूरी। तीसरा, ठीक, दोनों आसान हो गया, यू हमेशा नेगेटिव, और दूसरा वी सॉरी फोकस दूरी एफ, यदि उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव और अवतल लेंस है तो नेगेटिव लेंगे सवाल लगाते समय। अब बेटा तीसरा पॉइंट हमसे क्या कहता है उसको देख लें आप। तीसरा, ठीक, तीसरा और चौथा थोड़ा सा वी में थोड़ी दिक्कत है। देखिए आप, वी मेन वी को ही समझना है। ठीक है, एक चीज आप देखे होंगे, यदि पिछला क्लास में देखेंगे तो हमने बताया हुआ है उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। नहीं देखें, जरूर देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, उसको खूब ध्यान से यदि देखेंगे तो पांच, और पहले उत्तल लेंस में देखेंगे, उत्तल लेंस में जो पांच स्थितियां हैं उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दाहिने तरफ बनता है, दाएं साइड लेंस के दाएं तरफ बनता है, बढ़ता जाएगा आगे बढ़ता, पांच स्थितियों में। और पांच स्थितियों का मतलब, जब वस्तु, उत्तल लेंस की बात आती है, वस्तु कहां से कहां के बीच, जब वस्तु अनंत से फोकस के बीच, अनंत से फोकस के बीच कहीं रखी होती है तो जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, लेंस के दाएं तरफ वास्तविक और उल्टा बनता है। एक वास्तविक उल्टा और लेंस के दाएं तरफ बनता है, जिसके कारण ठीक प्रतिबिंब की दूरी
इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाती है? पॉजिटिव। खूब ध्यान से सुने, पहले उत्तल लेंस का बताएंगे फिर अवतल लेंस। तो ठीक, हम तीसरे में बेटा हम लोग देखने वाले हैं कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के लिए तीसरे में हम लोग उत्तल लेंस के लिए किसकी दूरी हो? देखें बाबू आप ध्यान से, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, हाँ उत्तल लेंस के लिए किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। अब उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, अब इसमें 2 पॉइंट बनाएंगे। ए पॉइंट हम लोग सबसे पहले तीसरे में ए पॉइंट देखने जा रहे हैं, ठीक। उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी तीसरे में हम लोग ए पॉइंट देखने जा रहे हैं, ठीक है भैया। क्या कह रहा है कि जब वस्तु, मेरी बात ध्यान दें आप, जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच अनंत एवं फोकस के बीच, और ये कौन कितनी स्थितियां हैं? 5, जो शुरू की 5 स्थितियां हैं, छोटे से हम लिख दे रहे हैं, ये 5 स्थितियां हैं शुरू की, ठीक, 5 स्थितियां। तो जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच कहीं पर रखी होती है, भैया भैया हो एकदम ध्यान दें, कहीं पर रखी हो तो, जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच कहीं पर रखी हो तो, कहीं पर रखी हो, जब वस्तु अनंत एवं फोकस के बीच कहीं पर रखी हो तो प्रतिबिंब, भैया 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 हो बाबू हो, तो प्रतिबिंब, ठीक ध्यान दें, इस स्थिति में प्रतिबिंब पहले कैसे बनेगा फिर बताएंगे कहां बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक एवं, भैया भैया ध्यान दें, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, पढ़ा चुके हैं एकदम, जो कि लेंस के किस तरफ होता है? दाईं तरफ, जो कि लेंस के दाईं तरफ बनता है, दाईं तरफ भैया वो बनता है। इस स्थिति में ध्यान दे बेटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी एकदम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाती है? वो पॉजिटिव। ठीक है एकदम मस्त। इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव ली जाती है। चलिए बेटा अब हम लोग इसमें बी देख लेते हैं, ठीक, तीसरे में बी, तीसरे में बी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, और ध्यान दीजिएगा बी पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ बी पॉइंट बेटा, बी पॉइंट क्या कह रहा है? अब जो लास्ट की स्थिति है उत्तल लेंस में, लास्ट की स्थिति, अंतिम स्थिति, हम यहां पे कह सकते हैं जब वस्तु कहां रख दी जाए, ठीक भैया हो, जब वस्तु कहां रख दी जाए, कहां रखेंगे आप, ठीक, तो हाँ अब कहां एक ही स्थिति बची हुई है, जब वस्तु उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के फोकस, फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र, नो हाँ, फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच भैया, के बीच क्या हो, रखी हो तो, ठीक, रखी हो तो, अब ये कौन सी स्थिति है? छठवीं स्थिति है, ठीक, अंतिम
और छठवीं स्थिति है ये, हाँ, के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब। अब यही दिक्कत करता है, ध्यान देंगे बेटा, एकदम याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। रखी हो तो प्रतिबिंब, ठीक, ध्यान देंगे। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा। प्रतिबिंब बेटा आभासी एवं कैसा बनता है? सीधा बनता है। आभासी एवं सीधा बनता है। जो कि ठीक, जो कि ठीक लेंस के बाईं तरफ बनता है। लेंस के किस तरफ बन गया? बाईं तरफ भैया, जो कि लेंस के बाईं तरफ बनता है, ठीक, जो कि लेंस के बाईं तरफ बनता है, ठीक, जिसके कारण, ध्यान दे बेटा, जिसके कारण इस स्थिति में, इतना बढ़िया पॉइंट हम लिख लिख के आपको टाइम दे रहे हैं, ध्यान दे बेटा, जिसके कारण इस स्थिति में, इस स्थिति में किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, देखिए बेटा, प्रतिबिंब की दूरी, जिसके कारण इस स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी क्या ली जाएगी? वो नेगेटिव, नेगेटिव ली जाती है। एकदम याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। समझ पाए बेटा? एकदम सही बाबू। अब ध्यान दे, ठीक, अब ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब का चल रहा है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हो गया। अब चौथा, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी हम देखेंगे भी, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी। तो चौथा पॉइंट बेटा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें, यहां पे हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, ठीक। चौथे पॉइंट में क्या देख सकते हैं हम लोग? अवतल, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए किसकी दूरी हो बेटा? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, इसमें तो एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनता है, दो स्थितियां होती हैं, दोनों में सेम। तो बाबू अब ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक। अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, तो इसमें सेम एक ही केवल स्थिति होती है, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, ठीक। अवतल लेंस में, मेरी बात ध्यान दें, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा, हमेशा भैया कैसा? आभासी, ध्यान दें थोड़ा, ठीक, हमेशा आभासी, सीधा एवं, बेटा आभासी सीधा एवं, आभासी सीधा एवं लेंस के सामने बाईं तरफ बनता है। लेंस के क्या सामने, किस तरफ बेटा? बाईं तरफ। लेंस के सामने बाईं तरफ बनता है, ठीक। आभासी सीधा एवं लेंस के सामने बाईं तरफ बनता है, जिसके कारण, जिसके कारण भैया अवतल लेंस के लिए, जिसके कारण अवतल लेंस के लिए, जिसके कारण अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। हाँ, हमेशा प्रतिबिंब की दूरी हमेशा, हमेशा क्या होगी? नेगेटिव, नेगेटिव ली जाती है, ठीक, एकदम से। कितना बढ़िया तरीके से हमने आपको समझा दिया। यदि ये जान रहे हैं आप तो सवाल एकदम गलत नहीं होगा, ठीक। इतनी चीजें यदि आप जान रहे हैं, सवाल एक भी गलत होने वाला नहीं है। 3 फार्मूले जानिए, और ठीक, जो लेंस सूत्र में फार्मूला यूज होता है तो उसमें कब यू वी एफ
कब क्या होते हैं पॉजिटिव और कब क्या होते हैं नेगेटिव। तो इस तरीके से बेटा ठीक ये वीडियो अब हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम आपको बता देते हैं कि लगभग लगभग ये चैप्टर पूरा क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है। ठीक पूरा पूरा चैप्टर लगभग क्या हो रहा है समाप्त हो रहा है। तो लेंस से संबंधित ठीक जो सवाल है आपको हम बताएंगे, एनसीईआरटी के सारे सवाल बता देंगे आपको, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और एकदम आप खुद से लगा लेंगे। हाँ बस आप लगातार बने रहें। तो इस तरीके से बेटा आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं और अगला कार्यक्रम अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक चलो बेटा आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं।